कि वो आदमी हमारे साथ छल क्यों कर गया। चल भैया आज तो पेड़ा पट्टा मैंने भाई आरएसएस का मैंने मेरा था आरएसएस का, मगर रोटी लेकर आ रहा था मैं गाँव मेरा सारा भाइया ना राजी लगता था बीच में फिर बोलना न्यू हो जाकर मनस का अब मिलती चीज इसने रोक दी। अब तो सपोर्टर थे नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब भाई साहब फोन करना थोड़ा। हमारे साथियों के दोबारा छल, हमारे साथियों के दोबारा छल किया गया था, हमारे साथियों को बीच में लेके गया, समझ गए? नहीं तो कोई नहीं कराया किसी विश्वास। मैं मारा गला तो दिन रात है मरण मारने धरने बैठा हो और उनका गला कोई आ जाए उस पर शक करा रहा मैं। ये कहता भाई हुए बिना मतलब फलाना बैठा था उसने रोकना चाहिए था। अरे तो सा आदमी गोली खान खातर छाती अड़ा के मारा गला चल उस पर भी शक करांगे फिर कह जिन जीवोगे रहा बिना मतलब की बात है सारी। रोटी खान तो पहला किसी ने नहीं मेरा या तेरे सीधेगी कि दस्त लागेगी लावेगी या तेरा शरीर में फायदा करेगी। और जो उसका दस्त लाग देने कहेंगे एकदम खा गया, मड़ाहा टटका करना चाहिए था मेरे भाई। होता रहता है इन बातों सोचो मत। लेकिन जब कड़े लोगों का बड़ा दुख हुआ लेकिन मेरा दुख को नहीं आया उस दुख का। क्यों नहीं हुआ? अपने कामों में अपन न्यू नहीं मेरा आकर फलाना आदमी का तो लक्षण ही ये है भाई ये तो चुगली करने वाला हो। अब मेरी कोई मेरा काम में बुराई करता और मैंने बेरा हुआ तेरी बुराई कर रहा है और उसकी बात है जे अब तेरी बुराई कर क्या मैं क्या कहूंगा इधर न्यू इंडिया कर। ये आदमी आरएसएस का था। आरएसएस जब से पड़ी उस समय से लेकर के आज तक इन्होंने एक भी काम ईमानदारी तक नहीं कराया। ये सड़क से ही यहां तक आए हैं, हमेशा इन्होंने छल ही कराया। आरएसएस वो संगठन है जो इस देश के का सबसे खतरनाक सबसे घटिया किस्म की सोच रखने वाला संगठन है। अगर भारतवर्ष के किसी ने दो टुकड़े करवाए सबसे पहले ट्रू नेशन थ्योरी किसी ने दी वो सावरकर ने दी थी और ये सावरकर को अपना नेता मानते हैं। दो देश करवाने वाले भी यही थे। पूरे आजादी के आंदोलन के दौरान एक भी आदमी आरएसएस का शहीद नहीं हुआ कहीं। और हमारे भगत सिंह जैसे शहीद आजम के खिलाफ किसी में कोई वकील खड़ा करा था तो आरएसएस का आदमी था। वो भी जब भगत सिंह के साथ गद्दारी कर सका तो हमें के जब इस देश के दो टुकड़े करवा सकते हैं तो आंदोलन के टुकड़े करवाना इनके लिए कितनी बड़ी बात है। जब से ये सत्ता में आए हैं जब से इन्हें सत्ता का दुरुपयोग किया है पूरे देश के अंदर कितने दंगे हुए। आपको पता है सावरकर क्यों अंग्रेजा ने बाहर काटा था? मैं 5 मिनट लेंगे इस पर बैठ दिए। सावरकर को अंग्रेजा ने जेल का बाहर क्यों काटा और उसको पेंशन क्यों दी, बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं दी? सावरकर को अंग्रेजों ने जेल से बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी का भाईचारा आंदोलन के लिए देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। तब इन्होंने एक सिर्फ हिंदुओं का संगठन बना करके दूसरे संगठनों को गाड़ी दिलवानी थी, देश को तोड़वाना था, इसलिए पेंशन दी थी उसको। और तब एक संगठन बना था जिसका नाम रखा गया था हिंदू महासभा। ये आरएसएस उसी का जन्म है। इसी से बीजेपी पैदा हुई है। आरएसएस प्योर जातिवादी संगठन है। मैं बड़े मन से कहता हूं इसका जितने भी आज तक संचालक हुए एक अपवाद को छोड़ करके मात्र कुछ क्षेत्र है कोंकण का चित पावन ब्राह्मण होता है। इसका कोई ओबीसी एससी
या उत्तर भारत का तो ब्राह्मण भी इनका चीफ नहीं बन सकता, इनके संविधान में है। महाराष्ट्र का छोटा सा एरिया, मात्र 25% जनसंख्या है, वो 75% महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को भी देशज ब्राह्मण कहते हैं और हमारे ब्राह्मणों को भी ये देशज ब्राह्मण कहते हैं, यानी देश के मूल वसंते। जो हमारे समाज में जिस ब्राह्मण ने हमें पूरी इज्जत देवा, आज भी घने गामा में दादा कह के बोला, वो आरएसएस का चीफ नहीं बन सकता, मात्र कोंकण का होना चाहिए। आपने देखा है कि कोई अगर इस देश के अंदर धर्म के नाम पर कोई जहर फैला रहा है, जाति के नाम पर कोई जहर फैला रहा है, उसका नाम आरएसएस है भाई। इसलिए मुन्ना चंबा नहीं हुआ, ये देश के बारे में भी ऐसी साजिशें रच सका तो हमारा तो धरना है। इसलिए हमने कोई अचंबा नहीं हुआ भाई, क्योंकि सांप का काम टंक मारना हो। सिर्फ एक बात का दुख हुआ और हमने कोशिश भी करी, मैंने ब्राह्मण से पूछा था उनके नाम बता दिए, मैंने भी रहा। एक तो यह बात कहने खातर खड़ा था, दूसरी न्यू बताने खातर खड़ा हरियाणा जाए कर रहा। हरियाणा के अंदर एक नहीं 2 सरकारें, इस धरने ने साबित कर दिया बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। ये जो दूसरी पार्टियां पर आरोप लावे, किसी किसान संगठन पर आरोप लावे, हरियाणा में बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। एक बीजेपी ने टी ला दी और दूसरी बीजेपी ने टी पाड़ दी। उस भाई पे हमारे साथियों को हमें कभी ना विश्वास करा और ना अदा करा, कौन के क्या फर्क नहीं पड़ा करता हमारा, क्योंकि एक आधा भाई की तो आदत है भाई। एक बात बताऊंगा तो हमने पहला काम में चुगल नहीं आकर के किसी भाई का रिश्ता होंगे मैं भाड़ा लाके मैं ठूस मारे, हमने भाड़ा लाके खुद की गोश्त भी सारे चुगल सोशल मीडिया पर और के करेंगे बच्चे में तो कमाएंगे। प्रचार करने खातर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अच्छे काम करने खातर भी सोशल मीडिया का, और वह सोशल मीडिया पर वह भी है, वो अपना काम करेंगे भाई, वो उन साथियों का काम है। धन्यवाद उन भैया का भी, नाम तो लेवे हैं, चगाड़ दे के लेंदे हो। और या भी भाई मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दिया करो, एक आध बार घड़े कायल कर दिया हमारे दोस्त भाई, उनका कसूर नहीं था, गणे कायल कर दिए, मेरे बारे में तो कुछ ही नहीं कहते गणेश जी, फिर भी मैंने एक आधी बड़ी कड़ी टिप्पणी कर दी, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं तो पहले ही कहा करता, मैं नहीं कहा करता, मैं तो नहीं सोचा करूं ऐडे को हाथी वाले दावत 10 बाबे उन्हें कुत्ते काम के गले पड़ ले, उनका प्लाट में को देखना है, उनकी तो आयत तो है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नंगी हो चुकी है सरकार, बिल्कुल इनका दिवालिया पिट चुका है। कौन इस प्रदेश का मालिक है आज प्रदेश की जनता को पता नहीं है। वो बीजेपी कौन थी, वो सरकार कौन थी जिसने टी लगाई, और वो सरकार कौन थी जिसने टी पड़वाई। ना विपक्ष न लाई, ना किसान नेता ने लाई, ना काम ने लाई, ना विपक्ष न पाड़ी, ना किसान न पाड़ी, ना गांव न पाड़ी, तामे लानी है तामे पढ़नी है। इसका मतलब कि तरह घर तो तरह समझदा को नहीं, राज करो तमें, क्यों इस प्रदेश की माटी पीटो। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन से आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बड़ा दर्द होता है आपका जब कोई विपक्ष वाला या कोई किसान नेता ने कह दे मुख्यमंत्री फैसले नहीं दे रहे आप, डम्मी सीएम हो आप, बड़ा दर्द हो है नहीं। और जब से आपने ये घटना करी रात को, आपकी सरकार या आप डम्मी हो या जिसने पहला टीन वाई जो दूसरा होगा वो डम्मी है। लेकिन दूसरा जो बीजेपी है वह भी एक न्यू कहा करते नहीं, एक डम्मी है कि असली है, असली नहीं रहा, एक डम्मी है और एक निकम्मा है।
एक डम्मी सरकार है, एक निकम्मी सरकार है, दो सरकारें। मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, अगर आप में जमीर बाकी है, अपने आप को साबित करो, अपने आप को साबित करो। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और साबित करो होगा। गांव चन्नत की कमेटी ने बुला के और पानी दे दे, पानी मांगे पानी। जो तेरा फर्ज है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी पे बैठे आदमी का फर्ज है ये। इन्हीं बातों के साथ दो बात कहने खतर खड़ा था भाई। एक तो आरएसएस आना की फितरत है धोखा करना, ज्यादा उसकी बार बार बात ना करो। है कुछ नहीं यार, ठीक हो तो एक रोटी लेकर आ गया, 35 दिन तक वो एक आदमी कह रहा था रोटी रोटी रोटी, उसने आकर धरती फेंक के खा ली। इतनी सी बात थी, क्या सांग है। और तो हम नहीं सारी बात है, उड्डा साहब का उड़ तो मैंने धमका के साइड के मैं कर था, क्योंकि कच्चा समझौता लेकर आया था। गांव वाले तो चाहे थे रीत तीसरा पोस्टमार्टम, यूं बोला जी दूसरा मकाम चल जाएगा। मैंने नहीं कह दिया ना भाई, गांव वाले जो मांग मांगी है वही होगी और वही हुई थी, ठीक है। इसलिए हमें उसका मुंह तक आना चाहवा थे, लेकिन गांव में दर्द इतना था, उठी देखेगा राजी कौन था। गांव वाले ने बोले भाई तो हमें दिखे ना, मारे गल तो जैसे होगी होगी, लड़ लेंगे। ठीक भाई ईश्वर कहे ठीक है, यानी एक आधा और बुलाना रह रहे हैं। इसलिए भाई स्टेज चलाने वाला भाई थी, ज्यादा जिम्मेवारी हो है, कोई गलत बात लिखड़े हो धन्यवाद करूंगा। और भाई ईश्वर भी बहुत सीनियर है।